तो मिस्टर त्रिपाठी एंड मिसेस रानी त्रिपाठी को मैं बुलाना चाहूंगी। 100% गोल्डन टिप्स एंड 80% नॉलेज के लिए मैं इनवाइट करती हूँ। वेलकम सर, मैं पूरी क्लिपिंग करेंगे। मन के समुंदर मतौरा था जैसे कमल संग पानी। मन के समुंदर मतौरा था जैसे कमल संग पानी। तोर बिना जीना मुश्किल है कहीं हमोर जिनगानी। तै मोरे आशा मैं तोरे प्यासा हवस वो सोन मछरी वो। ठीक है, गुड मॉर्निंग। और पहले तो जबरदस्त वर्कआउट के लिए दीपक मंगलेश सर के लिए जबरदस्त क्लिपिंग करिए। बहुत ही बेहतरीन वर्कआउट। और इसमें देखिएगा एक जो वर्कआउट सर करवा रहे थे सही में, जिसका जैसे वेली फैट ये सब कम करना, तो दंड बैठक है ना, उठक बैठक। उठक बैठक जो है उसको ज्यादा करेगा और नीचे तक पूरा जाना है। ठीक है, नीचे तक पूरा जाकर जब उठेंगे सर जो करवाए ना उसको करने से ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। और दूसरा हमारे आरती साथी मैम के लिए जोरदार क्लिपिंग करिए। बेहतरीन पोस्टिंग किए, सबको बुला रहे हैं, काफी बेहतरीन रिजल्ट है और अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। तो ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज कुछ प्रमोशंस भी है, पहले में प्रमोशंस आखिर में जाएंगे। तो आज हमारा मिशन आइडियालुइट प्रोग्राम है, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। ठीक है, तो मिशन आइडिया में थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ओके, ठीक है ठीक है, तो जोरदार क्लैपिंग करिए। मिशन आइडियालुएट प्रोग्राम के लिए इससे पहले तेजनाथ साहू सर लिए थे, इसलिए उनका नाम है। कोई बात नहीं, यहाँ पर स्पीकर मायने नहीं रखता, कौन बोल रहा है मायने नहीं रखता। आपको करना है तो यहाँ से बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आइडियालुएट में क्यों जाना है। वो जब तक हमको पता नहीं चलेगा तब तक हम आइडियालुएट में नहीं पहुंच पाएंगे। इसको पहले दो चार लाइन पहले ध्यान से देखिए। ठीक है, एक सेकंड। आइडियालुएट, आइडियालुएट में क्यों पहुंचना चाहिए, मेरा आवाज क्लियर है ना? नहीं क्लियर नहीं है, एक सेकंड अब ठीक है? अब ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको आइडियल वेट में क्यों जाना चाहिए। सबसे पहले जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हम आइडियल वेट में नहीं पहुंचेंगे। जैसे हम लोग को बोला जाता है ना, जैसे अगर मुझे पूरी घूमने जाना है, ठीक है, तो क्यों घूमने जाना है, मतलब क्या वहां पर पूजा करवाना है मुझे कुछ, या ऐसे घूमने के लिए जाना है। जब तक हमको पता नहीं रहेगा तब तक हम वहां पर पहुंच नहीं सकते। अगर पहुंच भी गए तो उस जो 4-5 दिन का स्टे हमारा रहेगा वहां पर, उसको एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्यों पहुंचना है, क्यों आइडियल होटल पहुंचना है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक मानक है। मानक का मतलब दुनिया में हर एक चीज का एक मानक होता है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज आप लेते हैं, उससे ज्यादा या उससे कम, हर एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट बोला जाता है। ठीक है, तो आइडियल वेट में सबसे पहले यहाँ पर आइडियल वेट बस नहीं है, आइडियल वेट, आइडियल स्किन और आइडियल बॉडी शेप, तो तीनों के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, कैसे करके आप आइडियल वेट में पहुंचेंगे, आइडियल बॉडी शेप में पहुंचेंगे और आइडियल स्किन, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। कोई आइडियल वेट में पहुंच जाएगा, हो सकता है उसका स्किन आइडियल ना हो या बॉडी शेप आइडियल ना हो। ठीक है, तो आइडियल वेट के साथ ये दोनों भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आइडियल शेप और आइडियल स्किन। उसके ऊपर भी जाएंगे, तो सबसे पहले कि हमको क्यों पहुंचना है वहां पर, वो पहले समझते हैं। ठीक है, तो आइडियल वेट में सबसे पहले अगर आप पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा।
ये सबसे पहला चीज है, ठीक है। बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जब आप अपने एज ग्रुप में, मतलब जैसे सपोज आप 40 साल के हैं, ठीक है। 40 साल के जब आप, और जो फिट कम्युनिटी में नहीं है, 3 4 5 लोगों को जब आप मिलेंगे और आप उनके बीच में खड़े रहेंगे, आप पूरा स्लिम रहेंगे, वो सब 40 का पैंट पहने रहेंगे, आप 32 का पैंट पहने रहेंगे, ठीक है। आप एल में रहेंगे, तो वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो ऊर्जा है ना, वो बाकी लोग, आप भले आपको ना देखें, बाकी लोग आपको जरूर देखेंगे, कैसे करके कर कर डाले। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस, चेहरे में जो चमक रहेगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसलिए आइडियल वेट पाना चाहिए कॉन्फिडेंस के लिए। दूसरा, आइडियल वेट तक पहुंचते पहुंचते सबसे पहले आपका जोड़ों का दर्द, ये सब चीजें गायब हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपका पूरा शरीर का हमारा भार किसके ऊपर आता है, पैर के ऊपर आता है। तो अगर आप अपने वेट से 20 30 केजी ज्यादा है, तो सिंपल सा जैसे हम बताते हैं ना, अगर 20 केजी कोई ज्यादा है, तो 5 पैकेट वाला जो आटा का पैकेट आता है, तो 4 ले लीजिए। 4 पैकेट को अगर आपको शरीर में जबरदस्ती बांध दिया जाए रस्सी से, और आप दिन भर 24 सो भी रहे हैं, तो वो 4 पैकेट आपके ऊपर है, तो कैसे रहेगा वो। इसीलिए जोड़ों का दर्द, ये सब चीजें होता है। तो जैसे आप आइडियल वेट में आते हैं, तो आपका हाथ पैर में जो दर्द रहता है, वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, आइडियल बॉडी शेप, लगभग आइडियल वेट में जो पहुंच जाते हैं, उनका बॉडी शेप भी लगभग आइडियल में पहुंच जाता है। मतलब आपका जैसे, कुछ लोग, एक एक चीज सुने हैं क्या, ये जो लाइन बता रहा हूँ, कुछ लोगों के ऊपर कपड़ा सुंदर दिखता है, और कपड़ा पहनने से कुछ लोग सुंदर दिखते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन बताएंगे? लक्ष्मी रात्रि मैडम बता पाएंगे क्या? अभी जो लाइन बोला, कुछ लोगों के ऊपर कपड़ा सुंदर दिखता है, और कुछ लोग कपड़ा पहनने से सुंदर दिखते हैं। गुड इन दोनों मॉर्निंग सर लाइन। जी। जी सर। वो जो पहनते हैं वो मतलब उनका बॉडी शेप ही ऐसा रहता है कि वो 200 के भी कपड़े पहने तो भी सुंदर लगते। जी। जी और सर। दूसरे दूसरे लाइन में कपड़ा का क्वालिटी है। कपड़ा। जी। पहला लाइन में आदमी का क्वालिटी है, ठीक है। कुछ लोगों के ऊपर कपड़ा सुंदर दिखता है, मतलब उसका बॉडी शेप इतना, मसल्स वसल इतना बाहर निकला हुआ है, बढ़िया पूरा स्लिम ट्रिम है। वो 200 500 का भी कपड़ा पहन लेगा ना, फिट दिखेगा और सुंदर दिखेगा। और दूसरा लाइन ये बताया, कुछ लोगों के ऊपर कपड़ा सुंदर दिखता है, और दूसरा में बोला कुछ लोग कपड़ा पहनते हैं तो सुंदर दिखते हैं। मतलब वहां पर आदमी का कोई क्वालिटी नहीं है, वो कपड़ा ही इतना सुंदर है, महंगा कपड़ा है। तो आदमी जैसे भी रहे, वो कपड़ा पहनने के बाद थोड़ा सा सुंदर दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा पहला कैटेगरी है, हमको अपना बॉडी को इतना स्लिम ट्रिम और फिट बना देना है, इतना आइडियल तक पहुंच जाना है, कि हमको महंगा कपड़ा का तलाश करना है, जो कपड़ा पहने आप हैंडसम कॉन्फिडेंट दिखे। ये तीसरा चीज है, ठीक है। उसके बाद आपका बॉडी पैरामीटर्स नॉर्मल हो जाता है, जो आपका फैट वैट ये सब चीजें पूरा, ठीक है। ये बाजू बाजू सब पूरा फिट रहेंगे, ठीक है। ये हो गया बॉडी पैरामीटर कांस्टेंट हो गया। आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, आइडियल वेट में अगर रहेंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे, आपको दिन भर थकावट नहीं रहेगा, ठीक है। नींद नींद जैसे नहीं आएगा, आप सुबह रात हर एक टाइम आप एनर्जेटिक रहेंगे। ये इतने सारे फायदे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसलिए हर एक जो यहाँ पर फिट कम्युनिटी में आए हैं, सबका एक टारगेट रहना चाहिए कि मुझे अपना आइडियल वेट, आइडियल बॉडी शेप और आइडियल स्किन में जल्द से जल्द, जल्द से जल्द क्यों, ये अगर मैं 2 साल लगा दिया, सपोज कोई आदमी 20 केजी वजन कम किया, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 20 केजी वेट लॉस किया, बहुत अच्छा चीज है ना, 20 केजी वेट लॉस। लेकिन 20 केजी वेट लॉस उसने 2 साल में किया, 24 महीने में एक एक केजी करके, ठीक है। 2 साल में जाके वो 20 से 22 केजी कम किया, तो उसके शरीर में कुछ चेंजेस दिखेगा क्या? कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि इतना समय ले लिया है, ठीक है। जबकि जल्द से जल्द इसीलिए, क्योंकि हम कोई भी चीज, जैसे कोई डॉक्टर बना, सपोज बहुत सारे बच्चे तैयारी करते रहते हैं ना, कोई सपोज 45 साल हो गया उसका एमबीबीएस करते करते ही, तो अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएगा क्या? नहीं। हमारे हर एक चीज का एक समय रहता है, ठीक है। उस समय से पहले अगर हो जाए, तो आप उस चीज को एंजॉय कर पाते हैं। इसलिए आइडियल वेट को जितना जल्द से जल्द अगर कोशिश किया जाए, से 2 से 3 महीना समय जो रहता है, चाहे आपका वेट जितना भी ज्यादा हो, अभी जो चीजें हम बताएंगे, उसको अगर आप फॉलो करेंगे, तो 2 से 3 महीना सफिशियंट है आपको अपना आइडियल वेट में पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले सबको समझ में आ गया आइडियल वेट में क्यों पहुंचना है, ठीक है।
तो सब अगर आइडियल वेट में पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है उसके बारे में मैं फटाफट अब बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारा जो रहता है वो है बीएमआर। ठीक है, बीएमआर क्या होता है थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। बीएमआर मतलब होता है ये आपका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब आपका हो गया, एक सेकंड, ये हो गया, स्लाइड शेयर हो गया, हाँ ठीक है। बीएमआर मेटाबॉलिज्म, ये पूरा खेल जो है मेटाबॉलिज्म का ही है। बेसाल मेटाबॉलिक रेट जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब हम जो खाना खाते हैं उसको हमारा शरीर कैसे ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगर ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर पाया तो वो क्या होगा, फैट बन के जमा हो जाएगा। जो खाना आप खाएंगे, अगर आपका शरीर उसको ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर पाया तो वो जो खाना है वो आपके शरीर में चर्बी के फॉर्म में जमा होकर रह जाएगा, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ना चालू होगा। इसलिए मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म का कैलकुलेशन फिर कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये बीएमआर कैलकुलेशन सीधा आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट मारिएगा, अभी जो नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगा एक, ये मेल पर्सन का है। जैसे एक एवरेज मेल पर्सन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको फटाक से, उसके बाद मैं कैलकुलेशन बताऊंगा। ये डिजिट को और मैंने पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको चाहिए क्या, आपका एज, वेट और हाइट, ये तीन चीजें अगर आपके पास है, आपका अभी वजन कितना है, आपका हाइट कितना है और आपका एज कितना है, ये तीन डाटा अगर आपके पास है तो आप अपना बीएमआर निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर, ये मेल के हो गया, ये फीमेल का हो गया, इसमें भी वही चीजें चाहिए, वेट चाहिए, हाइट चाहिए और एज चाहिए, ये तीन चीजें। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मेल पर्सन जिनका वेट 67 kg है, जिनका हाइट 172 सेंटीमीटर है और एज 43 है, ठीक है। उस फॉर्मूला में अगर हम पुट करते हैं तो इनका बीएमआर आएगा 1567, 1567.52, इतना आएगा। वो कैलकुलेशन आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, बाद में करते रहिएगा, ठीक है, अपने कोच के साथ बैठ के। और जेंट्स पर्सन का बता रहा हूँ, जेंट्स पर्सन का आइडियल बीएमआर कितना है पता है, 1600 से 1800, मतलब मिनिमम 1600 रहना चाहिए। जो जेंट्स पर्सन है उनका बीएमआर, मतलब ये जो सर का हमने कैलकुलेट किया, इनका बीएमआर थोड़ा सा कम है। ठीक है, बीएमआर कम रहने से वेट लॉस प्रक्रिया भी स्लो होगा, आपका डाइजेशन भी स्लो होगा, सब चीज स्लो होगा। तो जेंट्स पर्सन का जो बीएमआर है 1600 से ऊपर रहना चाहिए। 1800 है तो बहुत बढ़िया, 1900 है तो और बढ़िया। वैसे ही फीमेल का देखते हैं, फीमेल का एक मैम का लेते हैं, जिनका वेट है 67 kg, हाइट है 172 सेंटीमीटर, एज है 43, सेम हमने लिया, ठीक है। ये फीमेल वाला फॉर्मूला में पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1414.36, 1414.36। और महिलाओं का जो बीएमआर का जो रेंज है वो है, नोट कर सकते हैं उसको, 1200 से 1500, 1200 से मिनिमम 1200 होना चाहिए, 1200 से ऊपर, 1200 से 1500 के बीच अगर आपका बीएमआर है तो आपका सही है। तो ये तो हमारे कैरेडा स्कैन मशीन में डायरेक्ट दिखा देता है। अगर नहीं है, आपके कोच आपसे दूर रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आज आपका तीन चीज भेजना है, हाइट, वेट और एज। तो आपका कोच आपको कैलकुलेट करके आपका बीएमआर कितना है वो बता देंगे, और उस बीएमआर से क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा वो बता देंगे, ठीक है। और बीएमआर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बीएमआर जो है, जो आपका है वो फॉर्मूला के हिसाब से वो तो ठीक है, कुछ हद तक आप बीएमआर को बढ़ा सकते हैं। आज जैसे दीपक सर वर्कआउट करवाए क्लिपिंग के लिए, दीपक सर के लिए ये है एक स्विमिंग वर्कआउट का, मतलब जैसे हम लोग सुबह क्लास करते हैं, ये भी एक प्रक्रिया है। आप बाकी स्विमिंग भी कर रहे हैं और भी कुछ म्यूजिक क्लास ज्वाइन किए हैं, वो भी वर्कआउट कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो जैसे कोई आदमी यहाँ पर तीन चार चीजें दिखाया गया है, अगर किसी का बीएमआर ले ले तो 1000 है, नॉर्मल बिना एक्सरसाइज के उसका बीएमआर 1000 है। अगर वो लिटिल एक्सरसाइज करता है या बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता तो उसका बीएमआर कितना होगा, 1000 इंटू 1.2, तो 1200 होगा। जो लिटिल एक्सरसाइज हफ्ते में एक आध दिन ऐसे करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसे 1 से 3 दिन तक अगर करते हैं तो उनका बीएमआर इंटू 1.3 है, मतलब 1000 इंटू 1.3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, मतलब दिन हफ्ते में 3 से 5 दिन अगर करते हैं, बीएमआर इंटू 1.5, मतलब 1000 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। और कोई अगर हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, हफ्ते में 7 दिन करते हैं, तो उनका बीएमआर कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 1.7, 1700 हो जाएगा। तो ये बीएमआर ज्यादा ज्यादा होने से फायदा क्या होता है, जैसे देखिए, एक चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बीएमआर ज्यादा होने से ये फायदा है, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आरती मैडम और लक्ष्मी रात्रि मैडम दोनों के एग्जांपल लेते हैं, दोनों मेरे सामने दिख रहे हैं, आरती साहू मैडम और लक्ष्मी रात्रि मैडम, दोनों का सपोज बीएमआर सेम आया, 1000 1000 आया, 1000 1000 आया, ठीक है।
तो 1000 BMR अगर है तो आपके पास 1000 कैलोरी तक ही खाने का इंडिपेंडेंट है। अगर 1000 कैलोरी से ज्यादा खाएंगे वजन बढ़ेगा, 1000 कैलोरी से कम खाएंगे तो वजन घटेगा। अब उसको कंट्रोल करने का, जैसे दोनों का सपोज दोनों ने 1200 कैलोरी खाया तो दोनों का वजन बढ़ना चाहिए। दोनों का बीएमआर कितना है, 1000 कैलोरी है, और दोनों इंटेक कितना कर रहे हैं, 1200 कैलोरी, मतलब 200 कैलोरी ज्यादा ले रहे हैं, तो वजन कायदे से क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए दोनों का। लेकिन सपोज उसके साथ कोई भी एक मैम जो है वर्कआउट अच्छे से करते हैं, ठीक है, 1000 कैलोरी बीएमआर है लेकिन वो वर्कआउट अच्छे से करते हैं, जिसके वजह से अभी मैं बता रहा था ना 1.5 1.7 से गुणा होता है। तो सपोज जैसे आरती साहू मैडम ज्यादा वर्कआउट करते हैं, उनका 1000 × 1.1700 हो गया उनका बीएमआर, मतलब वो उनका है 1000 लेकिन उसको उन्होंने 1700 कर दिया, तो 1200 का खाएंगे तब भी वेट लॉस हो जाएगा। और वही लक्ष्मी रात्रि मैडम सपोज कभी वर्कआउट नहीं करते, ठीक है, तो क्या होगा, उनका 1000 है, 1200 खाए तो वजन बढ़ेगा, सिंपल सा है। आप लोग जो बोलते हैं ना मैं तो सेम डाइट प्लान में रहती हूँ सर, मैं तो सेम चीज खाती हूँ फिर भी मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है, उसको क्योंकि ये बीएमआर का खेल है। तो आप जितना भी है फिजिकल एक्टिविटी जो मैं बताया उसको बढ़ाएंगे। तो ये दोनों मैम के लिए क्लिपिंग करी, मैं एग्जांपल लेके बताया, दोनों बेहतरीन वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो आप जो भी फिजिकल एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा शामिल करेंगे तो आपका ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये तो हो गया बीएमआर, आपको समझ में आ गया। अब मेरा बीएमआर मुझे पता चला सपोज 1000 है, हाँ एक सेकंड, हाँ, जैसे पहले मैं बता देता हूँ आइडियल वेट होता कितना है, सीधा इसका भी स्क्रीनशॉट मान लीजिए। जैसे सपोज यहाँ पर एग्जांपल, सीधा नीचे आ जाइए, नीचे आएंगे, एक मैम का बताया गया है 165 - 105, मतलब अगर आपका हाइट 165 सेंटीमीटर है उसमें 105 माइनस कर दीजिए, वो आपका आइडियल वेट है। कोई मैम है जिनका हाइट अगर 5 5 फीट 6 इंच है, मतलब 165 सेंटीमीटर होता है, तो उनका आइडियल वेट कितना होगा, 60 kg होगा। ये आपका हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका आइडियल वेट आपका हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर जेंट्स पर्सन है तो वहां पर क्या करना है, 100 माइनस करना है, जैसे 165 है, 100 माइनस कर 65 kg, ठीक है। तो ये एक चीज पता चल गया, आपका आइडियल वेट आपका कितना होगा वो पता चल गया, और बीएमआर क्या होता है वो पता चल गया। बीएमआर जितना ज्यादा रहेगा आपका वेट लॉस उतना बढ़िया होगा। अब आता है जो कैलोरी मैनेजमेंट, जैसे आपका बीएमआर आपने बढ़ा दिया, लेकिन अगर आप खान पान में ध्यान नहीं रखेंगे, खान पान में ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, कैलोरी अगर बीएमआर से भी एक्सीड कर गया तो फिर वजन बढ़ेगा। तो आप अपना कैलोरी को कैसे ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। जनरली हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें ये सब चीज होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन, मिनरल, ये सब तो होता है। यहाँ हाँ, यहाँ ये वाला सबसे ज्यादा जरूरी है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होता है, और 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरी होता है, और 1 ग्राम फैट तो 9 कैलोरी होता है, फैट को कम से कम लीजिए। लेकिन ये जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, हम लोग जैसे बोलते हैं ना प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए, तो एक क्वेश्चन हमारे पास भी आया था, जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों में सेम कैलोरी है, मैं अगर 100 ग्राम चावल खाया या 100 ग्राम पनीर खाया, ठीक है, पनीर जो है प्रोटीन का सोर्स है और चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, दोनों में 400 400 कैलोरी मिलेगा, तो चावल क्यों ना खाऊं, वो सस्ता भी है, ठीक है। 400 ग्राम प्रोटीन मतलब आपका 400 रुपया हो जाएगा, एक पाव पनीर लगभग 150 रुपये का आता है। 400 ग्राम पनीर लाएंगे फिर उसको बनाएंगे, 300 400 रुपये का हो जाएगा, और 100 ग्राम चावल 10 15 रुपये में मिल जाएगा, तो क्यों ना मैं चावल खाऊं ठीक है, जब कैलोरी सेम है। यहीं पर समझने का तरीका है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में ये डिफरेंस है। कार्बोहाइड्रेट आपका हंगर को बढ़ा देता है, अभी अगर आप इतना सारा चावल खाइए, वो हाई जीआई फूड है। हाई जीआई फूड मतलब इतना सारा चावल अगर आप खाएंगे 2 घंटे के अंदर वो पच जाता है, आपको फिर भूख लगेगी। 12 बजे आप इतना सारा चावल खा लीजिए, आपको 2 ढाई 3 बजे फिर भूख लगेगा, फिर आप मुर्रा मिक्सचर ये सब लेके बैठना पड़ेगा। और वही अगर आप प्रोटीन ले लेते हैं, प्रोटीन ले लेते हैं तो वो क्या करता है, हंगर को कंट्रोल कर लेता है। भले कैलोरी सेम है, लेकिन अगर 100 ग्राम पनीर कोई खा लिया, या हमारा पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर के लिए क्लैपिंग करिए, फार्मूला 1 शेक के लिए, उसमें जो प्रोटीन होता है वो आपका हंगर को, वो लो जीआई फूड है, जिसके वजह से वो धीरे धीरे आपको ऊर्जा देते रहेगा, जिसके वजह से आपको भूख नहीं लगेगा, ठीक है। तो अपना हंगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं,
प्लस प्रोटीन का अपना बहुत सारे फायदे हैं, वो बॉडी का निर्माण के लिए, ये सब के लिए वो आपको अलग से क्लास बताया जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट का उतना सारा नुकसान भी है, खाली कैलोरी नहीं है, फूल जाएंगे आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेंगे तो, ठीक है। तो सेम कैलोरी में बस नहीं जाना है, सेम कैलोरी है तो प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को यूज करना है, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमारे कैलोरी को अगर हम स्मार्ट तरीके से थोड़ा कंट्रोल करना चाहें तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो क्लैपिंग करिए हमारे जितने भी वेजिटेबल्स है उसके लिए, ठीक है, ये हो गया। हाँ, ये देखिए यहाँ से आपको, जैसे एक रोटी, यहाँ पर एक रोटी जो बताया गया है ये बिना बटर वाला, ठीक है, बिना घी वाला। एक रोटी 100 कैलोरी का होता है, तो आप कितना रोटी लेते हैं आप देख, आप जाने, ठीक है। आपको पता है ना, 3 लेते हैं 6 लेते हैं, उतना कैलोरी लिख डालिए सीधा, स्क्रीन शॉट मारिए, उसको लिख के अपने कोच के पास जरूर भेजिएगा। ऑनेस्टली तब आपके कोच कुछ आपके वो बता पाएंगे। पल्सेस मतलब दाल, 30 ग्राम कोई भी दाल अगर आप करते हैं, जैसे अरहर दाल यहाँ पर दिखाया गया है, कोई भी दाल लेते हैं तो लगभग 100 कैलोरी का होता है। एक गिलास दूध 100 कैलोरी का होता है, ठीक है। ये भी नॉर्मल दूध है जो गर्म करके उसमें अगर आप 4 चम्मच शक्कर और डाल दे तो वो हो गया पूरा, वो 500 कैलोरी पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद दही, दही अगर वन से मतलब 1 कटोरी दही लेते हैं तो वो 100 कैलोरी का होता है। आप देख लीजिए, आप ये इसलिए दिखाया जा रहा है, इसको ऑनेस्टली लिख के आप अपने कोच के पास भेजिएगा, तब वो आपको रास्ता बताएंगे किसको कम करना है किसको ज्यादा करना है, ठीक है। उसके बाद इनके लिए क्लैपिंग करिए। ये है ब्रिंजल और टमाटर का एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन ये कोई भी वेजिटेबल के लिए जा सकता है, ठीक है। जैसे 100 ग्राम ब्रिंजल अगर आप लेते हैं तो 20 कैलोरी का बस होता है, ओनली 20 कैलोरी। और वैसे ही 100 ग्राम टमाटर लेते हैं तो ओनली 20 कैलोरी। तो ज्यादा से ज्यादा इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, हमको ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स ग्रीन जाना है, ठीक है। उसके बाद वैसे ही है, 40 ग्राम मटर जो लेते हैं तो 50 कैलोरी का बस है। आलू में थोड़ा सा ज्यादा होता है, 100 ग्राम पोटैटो हो तो 100 कैलोरी होता है, लेकिन आलू हमारे इंडिया में जो है ऐसा कोई भी सब्जी नहीं है जिसमें आलू नहीं डालता है, ठीक है। लेकिन आलू को थोड़ा सा, क्योंकि कैलोरी ज्यादा है तो थोड़ा कंट्रोल करके डालिएगा, ठीक है। 100 ग्राम ऑनियन, जैसे प्याज देखिए ओनली 50 कैलोरी का है, प्याज ज्यादा से ज्यादा खा सकते हैं। कुकुम्बर कितना बेहतरीन, ये सबसे बेहतरीन है खीरा, ठीक है। 100 ग्राम कुकुम्बर लेते हैं तो 20 कैलोरी का बस होता है, तो सलाद में ज्यादा से ज्यादा कुकुम्बर गाजर ये सब चीजें लीजिए। बनाना को आपको अवॉइड करना है अगर आप वेट लॉस प्रक्रिया में है, क्योंकि 100 ग्राम बनाना में देखिए 116 कैलोरी होता है, एक एक बनाना में, ठीक है। एक केला आप खा लिए मतलब कोई 5 केला खा लिया मतलब 500 कैलोरी हो गया, थोड़ा 500 से ज्यादा। तो अगर वेट लॉस प्रक्रिया में है तो डेफिनेटली बनाना को थोड़ा सा अवॉइड करिए। उसके बाद ये सबसे खतरनाक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए, जो हम जनरली यूज करते हैं, जो 1 टेबल स्पून ऑयल, टेबल स्पून मतलब छोटा सा जो चम्मच होता है ना, उसमें अगर आप 1 चम्मच लेते हैं तो 45 कैलोरी होता है। जनरली हम लोग सब्जी जब बनाते हैं बड़ा चम्मच में 2-3 चम्मच डाल देते हैं, वो लगभग 10 टेबल स्पून हो जाता है। जो किचन में जो स्टील का रहता है ना, वो लगभग 10 चम्मच, 10 टेबल स्पून हो जाएगा, मतलब 450 कैलोरी आपका ऑयल हो जाएगा। वैसे शुगर, शुगर जो 5 ग्राम शुगर 15 कैलोरी का होता है। और हम लोग जैसे गन्ना रस ये सब में पूरा इतना बड़ा रहता है उसे सीधा ऐसे डालते हैं। और वो सबको देखेंगे चाशनी वाला चाशनी जलेबी हो गया या रसगुल्ला, जिसमें पूरा शक्कर वाला सिरप में डुबाया जाता है, मतलब वो कितना हजार हजार कैलोरी का होता है। वो आपका बीएमआर का पूरा रायता फैला देगा। तो शुगर को डेफिनेटली वो करिए। और ये फल्ली दाना भी काफी ज्यादा हाई कैलोरी का होता है, ठीक है। और पनीर भी, पनीर प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन पनीर का भी कैलोरी थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो पनीर को ऐसा नहीं कि डेली खाएं, उसको थोड़ा ओकेजनली, ठीक है। ये आपका एक आइडियल लंच का दिखाया गया है। आपका लंच कैसा होना चाहिए, आपके लंच में क्या होना चाहिए, पहले सलाद। तो इसको हिसाब करके देखिए, जैसे अगर मैं सलाद में एक आदमी का बताया गया है, ठीक है, गाजर ले लिया 100 ग्राम, कुकुम्बर मतलब खीरा ले लिया 100 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, तो टोटल सलाद कितना हुआ, 250 ग्राम हुआ। ये तीनों का अगर जोड़ेंगे तो टोटल कैलोरी कितना हुआ, 80 कैलोरी का बस हुआ। जो आपका सलाद है 80 कैलोरी का बस हुआ है, ठीक है। अगर आप सब्जी बनाते हैं, भाटा ले लिए, ब्रिंजल 100 ग्राम, प्याज ले लिए 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, ऑयल लिए 5 ml, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ब्रिंजल के जगह में दूसरा लौकी ले सकते हैं या तरोई ले सकते हैं, लगभग वही रहेगा। ये आपका सब्जी अगर वैसे बनाएंगे तो 95 कैलोरी का बस होगा, तो 80 और 95 कितना हो गया, 175 हुआ है अभी। और आप आते हैं थाली में,
30 ग्राम चावल खाते हैं तो 100 कैलोरी, दाल 30 ग्राम बना के खाते हैं तो 100 कैलोरी, ये दाल में 5 ml ऑयल डालेगा तो 45 कैलोरी, ये हो गया आपका। और रोटी, एक रोटी लेते हैं तो 100 कैलोरी, ये तीनों कितना हो गया, 345, और 175 हुआ था, कितना हो गया, 475, 480, 550 कैलोरी। ये आपका आइडिया लंच का एक पीक है। 500 550 कैलोरी के अंदर आपका लंच रह जाएगा। फिर हमारा आगे मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, ये हमारा शेक, फार्मूला 1 शेक। फार्मूला 1 शेक जो है हमारा 150 से 200 कैलोरी का होता है। तो अगर आप 2 टाइम शेक लेते हैं तो 150 से 200 कितना हो गया, 300, और आपका लंच हो गया 500, 800 900 कैलोरी के आसपास खेल खत्म। आपका बीएमआर मेरे ख्याल से सबका 1400 1500 होगा, तो फटाफट वेट लॉस होगा। साथ में अगर हम एफएस, ये इसको बोला जाता है बेसिक प्लान। ये जो नए हमारे जितने भी नए मेंबर आज भी ज्वाइन किए होंगे, सबको हम लोग वेलकम करते हैं, अभी बात करेंगे उनसे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको बोला जाता है बेसिक प्लान, 2 टाइम शेक, और हमारा जो गर्म पानी वाला एफरेश होता है उसको आप 3 4 5 बार जैसे आपके कोच के गाइडलाइंस के हिसाब से ले सकते हैं। फार्मूला 1 शेक कैसे बनता है वो आपके कोच बताएंगे। ये 2 3 प्रकार का बनता है आपके जरूरत के हिसाब से, ठीक है। ये जैसे प्रोटीन वाला दिखाया गया है, बीटा हार्ट वाला भी बनता है, एक्टिव फाइबर वाला भी बनता है, वो आपके कोच आपको बताएंगे। अगर ये पहला मंथ का प्लान है, पहला हम 15 दिन या 1 महीना ऐसे लेते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, थोड़ा सा जैसे आपका शरीर में 1 2 3 केजी वजन कम हो गया, थोड़ा बॉडी पैरामीटर ठीक होने लगा, तो आपको 2 चीज और ऐड करना पड़ेगा, सेल्यूलस और मल्टीविटामिन। इसको अगर ऐड नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्यों अच्छा नहीं आएगा, जैसे आपका बॉडी में वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है, तो कोई भी चीज जैसे आपकी जिंदगी में कोई भी चीज हट जाता है ना, तो आप अपने आप उसको भरना चाहते हैं। जैसे मेरे पीछे टीवी दिख रहा है, ये टीवी को अगर हम हटा दें तो क्या होगा, ये दीवार खाली दिखेगा और दिखेगा ना, वहां लाके हम कोई पोस्टर चिपका देंगे। मतलब कोई चीज, जो चीज जहां पर है वहां से हट जाता है ना, वहां पर भरपाई किया जाता है। वैसे ही जैसे आपके शरीर में वेट लॉस स्टार्ट होगा, वेट लॉस स्टार्ट होते क्या होता है, बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है। बॉडी जो है पानी से उसको मेकअप करने का कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपका शरीर जो है फुला फुला रहता है। तो सेल्यूलस उसके लिए है, उसके लिए क्लिपिंग करिए, सेल्यूलस और मल्टीविटामिन। मतलब वेट लॉस प्रक्रिया में जैसे आप जाते हैं, मल्टीविटामिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जरूर सबको लिया लिया, इसको फार्मूला 2 बोला जाता है। मल्टीविटामिन का अपना फायदा है, वो आपको वेट लॉस में भी मदद करेगा, बहुत सारे उसका फायदा है, उसके लिए अलग से क्लास होगा। तो 15 20 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको 2 टाइम शेक एफरेस के साथ ये दोनों को कंपल्सरीली ऐड करना है, मल्टीविटामिन और सेल्यूलस, नहीं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। और 2 महीना जैसे हो गया, तीसरे महीने से आपको ये, अगर आप चाहते हैं कि सही में मैं जो मैं शुरू में बता रहा था, सही में मैं बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन, खाली वेट लॉस नहीं, आदमी रुक जाए, मुड़ के देखा रही वही आदमी है क्या बोल के, ऐसा टाइप का रुक जाए, मतलब आदमी का पैर थम जाए, तो आपको क्लैपिंग करिए हमारा 4 बेहतरीन सप्लीमेंट के लिए, ठीक है। 2 टाइम शेक और एफरेश तो रहेगा ही, मल्टीविटामिन, सेल्यूलस, हर्बल कंट्रोल, सेल एक्टिवेटर, ये चारों का अलग अलग क्लासेस होगा, ठीक है। ये चारों का फायदे इतना बेहतरीन है। ये सबको जब आप यूज करते हैं तो 90 डेज में आपको गजब का रिजल्ट फिर आएगा। और हम सबका बेस्ट विशेष है, आप सबका बहुत अच्छा रिजल्ट आए, आप सब आइडियल वेट में पहुंच जाएं, आपका स्किन आइडियल हो जाए, आपका बॉडी शेप आइडियल हो जाए, आप एनर्जेटिक हो जाएं, आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, आपका पुराना कपड़ा आपको आने लगे, आपका शादी का कपड़ा जो आप तिजोरी में रख दिए थे वो आने लगे, ठीक है। आपको बार बार टेलर के पास जाना पड़े कपड़ा टाइट करने के लिए, ना कि ढीला करने पड़े, ठीक है। और जो मैं बताया आखिरी में, जो भी आपके परिवार फ्रेंड सर्कल में कोई अगर जा रहे हैं तो उनका पैर एक बार थम जाए, क्या ये वही है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, डेफिनेटली अपने कोच से आज मैं बहुत सारे चीज बता दिया हूँ। कोच से इस क्लास के ऊपर, और नहीं तो कोच अपने लोगों के पास पर्सनली फोन करेंगे, आज के क्लास में क्या समझे हैं उनको पूछेंगे, अगर उनको कुछ डाउट है तो क्लियर कर देंगे। उनका एक लंच थाली कैसा होना चाहिए डिजाइन करके देंगे, वो वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है। सप्लीमेंट जो मैं बताया उसके ऊपर बात करेंगे, कैसे करके अल्टीमेट प्रोग्राम में जाएं, कैसे वो बजट में कर पाएंगे, सब चीज़ के लिए हमारे कोचेस भी हेल्प करेंगे। और नए लोग भी संपर्क करें अपने कोच से, तब देखिएगा बेहतरीन है। तो थैंक यू एवरीवन, ठीक है।
तो अब हम मैम के पास थोड़ा चलेंगे गोल्डन टिप्स के लिए, उसके बाद मेरे ख्याल से मैं आप तक पहुंच पाया। ठीक है, थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मस्त ना? तो आज के हमारे होस्ट, वर्कआउट कोच और हमारे सर के लिए आप लोग सभी क्लैप कीजिए, और अपने लिए आज बहुत सारा आपको पता चला होगा, जो भी न्यू होंगे या कुछ भी अगर डाउट होगा कभी भी, तो भी आज समझ आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, कई लोगों की मतलब मानसिकता रहती है ना कि चावल नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन आज आपको पता चल गया होगा कि किसमें कितना फेट है और आपके लिए क्या जरूरी है, और कैसे आपका रिजल्ट और बेहतर आ सकता है। ये तो आप कर सकते हैं। जैसे वर्कआउट, आज कितना शानदार वर्कआउट था सर का, तो सर के लिए क्लैप कीजिए। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपका जो फेट है, अगर वेट कम हो गया है लेकिन फेट बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा, सामने वाले भी आपको नोटिस नहीं करेंगे, बोलेंगे कि ये तो वैसी की वैसी है, ऐसे कर। लेकिन आपको अगर रिजल्ट अपना बेहतर करना है कि लोग आपको वाकई में पूछें, अपने से पूछने लगे कि ऐसा क्या किए, क्योंकि पूछते ही हैं। जो आपको पहले से देखे होंगे वो अचानक देखेंगे तो ये है या नहीं ऐसे सोचते हैं। शुरुआत में मैं जब की थी तो है कि नहीं, ऐसे दो चार लोग तो ऐसे बोलने लग गए थे, आप वही होना करके। तो हाँ, तो आपको वही चीज करना है। जितना जल्दी, जो आपको 1 साल लगाएंगे उसको 2-3 महीने में अगर कर देते हैं, तो आप अगर आइडियल वेट में आ जाएंगे। तो अगर आप मन चाहा, ऐसा नहीं है आपको मना है कोई चीज मतलब खाना, लेकिन आप मन चाह खाना जिंदगी भर अगर खाना चाहते हैं, गुलाब जामुन भी खाना चाहते हैं, समोसे भी खाना चाहते हैं, बिरयानी भी खाना चाहते हैं, तो आपको पहले आइडियल वेट में आना पड़ेगा, और उसको मेंटेन करना आना चाहिए। फिर आप जिंदगी भर हर चीज खा सकते हैं आप। तो इसलिए आपको ये कुछ दिन जो बोलते हैं कि ये मत करो, ये थोड़ा सा कम कर दीजिए कैलोरी वाला खाना, तो आपको कुछ समय के लिए बस अपना मानसिकता बनाए रखना है कि ये मेरे बॉडी के लिए, मेरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। आप घर को इतना अच्छा रखते हैं, गाड़ी को इतना अच्छा रखते हैं, तो आपका शरीर एक बार मिला है, उसको क्यों लापरवाही करेंगे? उसको और सुंदर ढंग से आपको बनाए रखना है। तो आपको कैलोरी में ध्यान देना है, बस विटामिन है कि नहीं, प्रोटीन है कि नहीं, आप जो खाना खा रहे हैं। आप अगर खाना खाना खाने के लिए बैठते हैं और अगर ज्यादा खिला जाता है, ऐसा लगता है कि मैं ओवर ईटिंग कर रही हूँ, तो आपको पहले तो अपना एनर्जी ड्रिंक एक बड़ा ग्लास लेना है कुछ देर पहले। उसके बाद जो जैसे सलाद है, खीरा है, उसको पहले खा लेना है, तो आपका पेट आधा भर जाएगा। उसके बाद जो प्रोटीन है, जैसे दाल लिए हैं, सब्जी लिए हैं, तो जो भी दाल का क्वांटिटी है उससे आधा से ज्यादा आप पी लीजिए। उसके बाद जो भी खाना आपके पास रखा है लंच में, उसको धीरे धीरे खाना स्टार्ट कीजिए। ओवर ईटिंग कभी नहीं होगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं मैनेज कर पा रही हूँ करके। और वर्कआउट, जैसे वर्कआउट सुबह किए हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट और बेहतर आए, तो आप शाम को भी थोड़ा सा कर सकते हैं। जिनको डांस पसंद है, जुम्बा पसंद है, वो भी कर सकते हैं। कहीं मार्केट जा रहे हैं तो ऐसी गाड़ी की जगह आप पैदल जाएं, सीढ़ी चढ़ें, उससे भी वो भी होता है। जरूरी नहीं है कि आप कूद कूद के वर्कआउट ही करें। कई एक्टिविटी ऐसे हैं जिसको आप कर सकते हैं और अपना आइडियल वेट पा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच में बहुत सारे